आप में से जितने भी लोग रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं, आरआरबी ग्रुप डी, ये कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो कि आपको तैयार करके रखनी है फॉर्म भरने से पहले, वरना फिर आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पर आरआरबी ग्रुप डी की अगर मैं बात करूं तो जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है वो 23 जनवरी से भरने शुरू कर दिए जाएंगे एंड 22 फरवरी जो है, यानी कि लगभग 1 महीने तक आप लोग के जो है फॉर्म यहां पे भरे जाएंगे। कुल जो पद है वो 32,000 से बढ़कर 58,242 हो गए हैं, ऐसा एक इंटरनल नोटिस से हम लोग को मालूम पड़ा था। यह चीज श्योर कब होगी? एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद। जैसे ही आप लोग का नोटिफिकेशन आ जाएगा तब इसकी पूर्ति भी हो जाएगी कि जो आपके पद है वो बढ़कर 58,000 हुए हैं या फिर नहीं। हालांकि ये हमारी उम्मीद है कि इतने पद देखने को मिल रहे हैं। फिर अब इससे पहले कि मैं डॉक्यूमेंट की लिस्ट पर आऊं, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको बता दूं कि सबसे पहले भाई आपके पास जो एक्टिव ईमेल एड्रेस है, ईमेल आईडी और एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है, फॉर्म जब आप भरोगे तो वहां पर आप लोगों को ईमेल के थ्रू, मोबाइल नंबर के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जहां पे आप लोग का ओटीपी आता है। तो आपके पास अगर ईमेल एड्रेस खुद का नहीं है, मैं एडवाइस करूंगा कि खुद का ईमेल एड्रेस बना लीजिए। ठीक है, दोस्त का भरने से अच्छा है, किसी रिश्तेदार का भरने से अच्छा है कि खुद का ईमेल एड्रेस बनवा लीजिए, क्योंकि जो भी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है अभी से लेकर एग्जाम तक आपकी या फिर इवन रिजल्ट तक सारी जो इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों की ईमेल पर ही आती है। और इसी तरीके से मैं बोलना चाहूंगा कि आपका खुद का एक वैलिड मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए जो कि आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पर भरेंगे, है ना। फिर दूसरी यहां पर बात आती है आधार कार्ड की। अब आधार कार्ड पे वही आप लोग का मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए जिसके थ्रू आप लोग फॉर्म भर रहे हो, यह भी बहुत जरूरी है ना। और एक और चीज आप लोग को यहां पर आधार कार्ड के टाइम पे ध्यान रखनी है कि जो आपकी 10th की मार्कशीट है और जो आधार कार्ड है उसमें सारी चीजें यार मैच करनी चाहिए। आपका खुद का नाम हो गया, बिल्कुल वो तो मैच करना ही चाहिए। फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आधार कार्ड और 10th की जो मार्कशीट है इसमें मैच करनी चाहिए। अगर जैसे कि मैं अपने नाम की बात करूं, मेरे नाम में बहुत कंफ्यूजन होता है, उत्कर्ष अग्रवाल मेरा नाम है, तो AGAR AGRA ये बहुत कंफ्यूजन होता है। मेरी 10th की मार्कशीट में कुछ और है और 12th की मार्कशीट में कुछ और है, लेकिन जो कंसिडर किया जाता है वो 10वीं की जो मार्कशीट है उसी के बिना पर यहां पर जो है कंसिडर किया जाएगा। तो बस ये चीज आपकी मैच होनी चाहिए, 10th के मार्कशीट और जो आधार कार्ड पर आपका नाम पड़ा हुआ है, फादर्स नेम, ये आप लोग को अगर सही नहीं है तो सही करवा लीजिए, है ना, क्योंकि लगभग इसमें 1 हफ्ते का आपको समय लग जाएगा। ठीक है, सरकारी दफ्तर जो है उसके एक दो बार चक्कर भी काटने हो सकता है आपको पढ़े, लेकिन ये चीज़ जो है 1 हफ्ते में सही हो जाएगी। और वहां पर आप लोग का अगर कोई और मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए आपने 10 साल पहले बनवाया था, ठीक है, उस समय जो है पापा का मोबाइल नंबर आपने डाला हुआ है, तो ये मोबाइल नंबर भी जो है चेंज करवा लीजिए, वही मोबाइल नंबर डालिए जो कि आपके पास है और जिससे आप लोग फॉर्म भरने वाले हैं। ये चीज यहां पे क्लियर हो गई सभी को। फिर मैं यहां पर बात करता हूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो भाई या तो आप 10th पास हैं, या तो आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है, या तो आपके पास NAC का सर्टिफिकेट है, यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। अब मैं जानता हूं कि मैक्सिमम लोग यहां पर 10th पास वाले रहेंगे, लेकिन जो ITI सर्टिफिकेट के थ्रू या फिर NAC सर्टिफिकेट के थ्रू एलिजिबल हो रहे हैं उनके पास ये वाले डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। 10th पास है तो ऑब्वियस सी बात है 10th की मार्कशीट, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया था कि सबसे हमारा जो है इंपॉर्टेंट प्रूफ होता है। ठीक है, कहीं पर भी जाओगे आप लोग, कोई सा भी फॉर्म भरोगे, 10th की मार्कशीट यार सबसे पहले मांगी जाती है। तो हाँ, अधिकतर एग्जाम्स की तरह रेलवे में भी 10वीं की जो मार्कशीट है, एज ऑफ डेट ऑफ बर्थ आपकी यहीं से मैच करी जाएगी, ऑथेंटिकेशन के प्रूफ के तौर पर मांगी जाती है। ठीक है, ये आप लोग की 10th की मार्कशीट हो गई। ठीक है, इसमें कोई अगर चेंजेस करवाने तो वो भी आप लोग करवा के रख लीजिए, हालांकि इसमें तो उम्मीद है कि सही होंगे आपके जो भी नाम, डेट ऑफ बर्थ पड़ी हुई है। फिर यहां पर बारी आती है ITI सर्टिफिकेशन की। जो आपका ITI का सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। अगर अभी तक नहीं मिला है आपको तो उस पर जो डेट है वो 22 फरवरी से पहले की होनी चाहिए। आपने देखा ना कि फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है ये हम लोगों की 22 फरवरी 2025 थी। तो जो भी आपके पास सर्टिफिकेशन है सब में जो डेट है वो 22 फरवरी से पहले की होनी चाहिए। ITI आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट होता है। इसी तरीके से अगर मैं NAC की बात करूं तो नेशनल अप्रेंटिसशिप का जो सर्टिफिकेट है ये भी जो आप लोगों के पास है
22 फरवरी से पहले का होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। फिर यहां पर अब बारी आती है एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की, फोटो और सिग्नेचर अपलोड। हालांकि जब फॉर्म भरने जाना तो एक मैं फॉर्म फिलिंग का वीडियो बनाऊंगा, उसको जरूर देख लेना आप लोग। फिलहाल अभी जो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते टाइम ये चीज ध्यान दीजिएगा कि जो जो पॉइंट्स वहां पर लिखे हुए हैं, ठीक है, आपकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी उसमें जो जो पॉइंट्स लिखे हैं वो पॉइंट सारे मैच होने चाहिए। जैसे कि बैकग्राउंड अगर वहां पर वाइट बोला गया तो वाइट बैकग्राउंड ही आपको लाना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि लाइट जो येलो होता है या फिर लाइट ग्रे चल जाएगा। व्हाइट बोला गया तो व्हाइट बैकग्राउंड पर ही आपकी फोटो होनी चाहिए। अगर बोला गया है कि भाई चश्मा देखो हटा के फोटो लेनी है तो चश्मा हटा के फोटो लीजिएगा, जो जो भी वहां पे पॉइंट्स बोले गए। अगर ये बोला जाए कि भाई हंस के फोटो नहीं लेनी है, सीधे मुंह लेनी है, तो सीधे मुंह आप लोग को फोटो लेनी पड़ेगी, वरना फिर इस पर खूब फॉर्म जो है रिजेक्ट होते हैं। चश्मा आपने लगा के खींच दिया है, सारे मतलब और भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप लोग को ध्यान देने होंगे। और हाँ, फोटो और सिग्नेचर जब आप लोग अपलोड करो तो वहां पर एक स्पेसिफिक साइज में ही आप लोग को अपलोड करना होता है, या तो 50 KB से कम या तो 20 KB से ज़्यादा, और उसके डायमेंशंस भी एडजस्ट करने होते हैं। अगर आप वो खुद से नहीं कर सकते हैं तो कोई भी ऐसे साइबर कैफे चले जाइए जहां पर फॉर्म भरे जाते हो, ठीक है, क्योंकि उनकी आदत होती है वो बहुत आसानी से फॉर्म भर के आपका जो है सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर आप साइबर कैफे वालों का जो है सहारा ले सकते हैं, ठीक है। फिर अब यहाँ पर दो और इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन रह गए हैं। एक आपका हो गया है कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट, ये उनके लिए है जो कि किसी आरक्षित श्रेणी से बिलोंग करते हैं। यदि आप आरक्षित श्रेणी से बिलोंग करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो जारी किया जाता है प्रमाण पत्र वो आपके पास होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये जरूरी है यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और हाँ, निर्धारित डेट के अंदर होना चाहिए। अगर नहीं आपका बनवाया है तो यार वापस से वो बनवाना पड़ेगा। 22 फरवरी से पहले ही आपके पास जो है डेट होनी चाहिए इस फॉर्म में, वरना फिर आपको जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। उसी के हिसाब से आपको कट ऑफ अपनी क्लियर करनी होगी। अब लास्ट यहां पर जो हमारा सर्टिफिकेशन आता है एक डॉक्यूमेंट, वो है EWS सर्टिफिकेट, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर वाली जो श्रेणी है उसमें बिलोंग करते हैं तो इसमें बहुत पुराना नहीं चलेगा, ठीक है। होता क्या है, लोग 5 साल पहले 4 साल पहले बनवा के रखे होते हैं, सोचते हैं कि नहीं ये हमारा जो है इस बार भी काम आ जाएगा। EWS का सर्टिफिकेट जो पिछले 1 साल का फाइनेंशियल ईयर होता है उसका आपके पास जो है EWS का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो ये आपको दोबारा से बनवाना पड़ेगा अगर बहुत पुराना आपके पास रखा हुआ है तो, ठीक है। यदि आप EWS श्रेणी से बिलोंग करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो जारी EWS प्रमाण पत्र है आपके पास जरूर होना चाहिए, तभी आपको इसके थ्रू लाभ मिलेगा। 10% का जो है यहाँ पे आरक्षण होता है EWS कैटेगरी के लिए भी, ठीक है, वरना फिर वापस से आपको जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। उसी हिसाब से आपके जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाएगी। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अब कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पूरे यूट्यूब पे। जो भी पॉइंट्स यहाँ पर थे, ठीक है, क्योंकि मैंने यार अपने करियर में बहुत सारे फॉर्म भरे और एक भी फॉर्म मेरा आज तक रिजेक्ट नहीं हुआ, ये चलो अच्छी बात है। फिलहाल मैंने बहुत सारे फॉर्म भरे हैं, बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई किए, मेरा कोई भी जो है फॉर्म अभी तक रिजेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स में ध्यान में रखते हुए चलता हूँ। और हाँ, एक और चीज़ कि फॉर्म हमेशा जो है बड़ी स्क्रीन से भरिएगा, फ़ोन से फॉर्म मत भरिएगा, चाहे आप साइबर कैफे जाके भरे या फिर किसी दोस्त के लैपटॉप से। हमेशा बड़ी स्क्रीन, लैपटॉप होगा, कंप्यूटर, इसी से फॉर्म भरिएगा, क्योंकि इसमें गलती के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। और मैं फॉर्म फिलिंग वीडियो आप लोग के लिए लाऊंगा बिल्कुल, उसको देखे बिना फॉर्म मत भरिएगा, जैसे आपका नोटिफिकेशन आता है वैसे ही, ठीक है। तो चैनल पर अगर आप नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। एक सब्सक्राइब आपके जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस ला सकता है आगे आने वाली ज़िंदगी में, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसको, कोई भी इंपॉर्टेंट आपसे इंफॉर्मेशन ताकि मिस ना हो, ठीक है। और हाँ, जिनको हमारे संग जुड़ के तैयारी करनी है, हमारे जो कंप्लीट फाउंडेशन बैचेस हैं जिसमें 0 लेवल से हम लोग तैयारी करवाते हैं रेलवे के सभी एग्जाम्स की, वो हमारे एप्लीकेशन लैब पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्ले स्टोर से जाइए, लैब एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर रेलवे महापैक में जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको यहां पर लाइव बैच के संग संग प्रैक्टिस टेस्ट, ई बुक्स, बहुत सारी चीजें मिलती है। और अगर आप लोगों को फीस पर डिस्काउंट चाहिए तो इस कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा, lab248, और जल्दी से जो भी अपनी तैयारी है उसमें जुट जाइए। बाकी आज इतना ही रखते हैं, हम लोग मिलते हैं इसी तरीके के अगले वीडियो में। धन्यवाद।